मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस सिलसिला गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया वो आज अपने तीसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कल मैंने आपकी खिदमत में खल्क़ के हवाले से मुख्तलिफ़ मकामात की आयात पेश की। परवरदिगार आलम सूरह मुबारक आल इमरान में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तीसरा सूरा, आयत के निशान 190, इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की खिलकत में, व इख्तिलाफ़िल लैल व नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, हमने निशानियाँ रखी हैं अक़ल वालों के लिए। आसमान और ज़मीन की खिलकत में, दिन और रात के आने जाने में निशानियाँ हैं साहिबान अक़ल के लिए। निशानियाँ हाजियों के लिए नहीं हैं, निशानियाँ नमाजियों के लिए नहीं हैं, निशानियाँ मुत्तकीन के लिए नहीं हैं, निशानियाँ रखी हैं साहिबान अक़ल के लिए। कितनी हमागिरी है और कितनी आफाकियत है कुरान मजीद के इस पैगाम में कि निशानियाँ रखी हैं साहिबान अक़ल के लिए। यानी इंसान हर शय का इनकार कर सकता है, अपने अक्लमंद होने का इनकार नहीं कर सकता। इंसान हर शय का इनकार कर सकता है, लेकिन अक्लमंद होने का इनकार वो नहीं कर सकता। और तुम्हारे जितने भी अमल साले हैं उनका दारोमदार ही अकल पर है, इसीलिए बेअकल पर नमाज साक़ित है, रोज़ा साक़ित है, हज साक़ित है ना। तो हमने निशानियाँ किन के लिए रखी है? निशानियाँ किन के लिए रखी हैं? अक़ल वालों के लिए, साहिबान अक़ल के लिए। और अब अक़लियत पसंदों ने दावा किया, माजी में भी गुजर गए, आज भी हैं और अक़ल वाले मुस्तक़बिल में भी रहेंगे, है ना। तो अब ये अक़लियत पसंदों का दावा है अक़ल वालों का। कहने लगे भाई कि हमारे पास अक़ल है, हमारे पास अक़ल है, हमें किसी बैरूनी हिदायत की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमारे पास अक़ल है। खुद कह रहा है कि हम अक़लमंद हैं, खुद कह रहा है कि हमारे पास अक़ल है, तो हमें किसी बैरूनी हिदायत की ज़रूरत नहीं है। हम अक़ल के नूर से अपने मसाइल को हल कर लेंगे। चूँकि हमारे पास अक़ल है तो हम अक़ल की रोशनी में, अक़ल के नूर से अपने मसाइल को हल कर लेंगे, हमें किसी बैरूनी हिदायत की ज़रूरत नहीं है। तब उनसे पूछ रहा हूँ, है ना, वो जो अक़लियत पसंद है, कि तुम्हारे पास आँख है? कहने लगा हाँ आँख तो है। अच्छा तो उस आँख में नूर भी है? कहने लगा हाँ आँख भी है, आँख में नूर भी है। तो जब आँख भी है और आँख में नूर भी है तो अंधेरी रात में बगैर चिराग के आगे बढ़ो।
भाई आंख भी है, आंख में नूर भी है, तो अंधेरी आंख में बगैर चिराग के, बगैर रोशनी के आगे बढ़ो। कहा भाई ये तो मुमकिन नहीं है। तो जब आंख का नूर बगैर चिराग के आगे ना बढ़ सके तो फिर अकल का नूर बगैर हिदायत के क्या खाक आगे बढ़ेगा? भाई भाई यही है ना, यानी हमारे पास अकल है, हमें किसी बैरूनी हिदायत की जरूरत नहीं है। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ। तो जब यानी आँख का नूर बगैर बैरूनी नूर के आगे ना बढ़े तो फिर अकल का नूर बगैर बैरूनी नूर के आगे कैसे बढ़ेगा? इसका मतलब यह है कि जो हिदायत करेगा वो नूर होगा। इसका मतलब यह है कि जो हिदायत करेगा वो नूर होगा। तो हमने इनमें निशानियां रखी हैं, हमने इनमें निशानियां रखी। किन के लिए? बेअक्लों के लिए नहीं, साहिबान अकल के लिए। लाआयात लिउलिल अलबाब, निशानियां रखी है किन के लिए? साहिबान अकल के लिए। और अब सूरह बकरा में आवाज़ दी 164 आयत, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उ अन्नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। दरअसल गुफ्तगू बहुत तेज़ी के साथ आगे जाएगी। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा अल्लाह बस एक अल्लाह है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा अल्लाह बस एक अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला, और सुनो उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हुवर रहमानुर रहीम, हुवर रहमानुर रहीम, वो अल्लाह रहमान है, वो अल्लाह रहीम है ना। रुक जाओ इस मरहले पर। हुवर रहमानुर रहीम, वो अल्लाह रहमान है, वो अल्लाह रहीम है। हुआ के माने वो, याद आई वो आयत जो सबको याद होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। कुल के माने कहो, अभी भी इनसे कह दो, क्या कह दो? हुवल्लाहु अहद, के वो अल्लाह एक है। तो ये जो कुल है ना हबीब, कह दो कुल। और कुरान में 4 कुल भी हैं। कुल हुवल्लाहु अहद है ना, कहो कि वो अल्लाह एक है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक है ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास है ना, कहो कि रब्बुन नास की पनाह में आता हूँ, है ना भाई, है ना कुल। तो कुल के माने कहो, कुल के माने कहो, हो अल्लाह के वो अल्लाह एक है। तो ये जो कुल है इसका ताल्लुक मोहम्मद से, अल्लाह मोहम्मद से कह रहा है कि कुल मेरे मोहम्मद इनसे कहो, है ना। कहना क्या है मोहम्मद रसूल अल्लाह को? हो अल्लाह के वो अल्लाह एक है। ये बात वाज़ेह हो गई। तो कुल का ताल्लुक बराह रास्त मेरे नबी से है। अल्लाह कह रहा है कुल मेरे मोहम्मद इनसे कह दो। नबी को कहना क्या है? हो अल्लाह के वो अल्लाह एक है। ये बात पहुँच गई। अब मैं ज़रा सा आसान कर रहा हूँ, ये बच्चे आज कल के मुकाबले में ज़्यादा करीब बैठे हुए हैं, है ना। कुल के माने कहो, कुल के माने कहो। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ बच्चों को। कहो बेटा अलिफ, कहो बेटा अलिफ। इनको क्या कहना चाहिए? अलिफ। और अगर पलट के मुझसे कह दे कहो बेटा अलिफ, तो तुम देखो मुस्कुरा रहे, मसला नाजुक हो जाएगा ना, है ना। मैंने इनसे कहा भाई कहो, कुल के माने कहो, कहो बेटा अलिफ। ये मेरी सूरत देखे और कहें कहो बेटा अलिफ। मैं फिर कहूँ कहो बेटा अलिफ, ये मेरी सूरत देखे कहें कहो बेटा अलिफ, है ना भाई। कहो बेटा का ताल्लुक मुझसे है, उनको फ़कत अलिफ कहना है ना। तो ये जो कुल है कह दो, इसका ताल्लुक है मोहम्मद से। पैगाम देना है कि वो अल्लाह एक है, लेकिन कितना अमानतदार नबी है जो अपनी मर्जी से कुरान के कुल को भी नहीं हटाता। तो क्या दीन को तुम्हारी मर्जी पे छोड़ के चला जाएगा? मैं आज आपको मैंने ज़्यादा तमीज़ों में रोका नहीं है। कल मैं 30, 35, 40 के करीब आयतें पढ़ गया था, मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ, है ना। तो समातों को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे उस मकाम तक जल्दी पहुंचना चाहिए जहां तक आप चाहते हैं कि मैं पहुंच जाऊं जल्दी। तो ज़रा सा उसलूब गुफ्तगू को मैंने जान के तब्दील किया है, बहुत तवज्जो रखना, है ना। तो कुल के माने हबीब कह दो, है ना, कुल के माने
कह दो कि वो अल्लाह एक है। वह इलाहुकुम, बहुत तवज्जो रखना, अब रुक जाओ यहाँ पर, रुक जाओ, अभी तो हुआ पे आए। कुल कह दो, अब ज़रा सा हुआ पे आओ। कुल कह दो हो अल्लाह के वो अल्लाह एक है। इनसे कह दो कि हो अल्लाह वो अल्लाह एक है। ये वो अल्लाह कौन है? ये वो अल्लाह कौन है ना? देखो भाई, कुल और अल्लाह के दरमियान में लफ्ज़ है हुआ। कुल और अल्लाह के दरमियान में लफ्ज़ क्या है? हुआ। हुआ के माने वो। अगर समझा रहा हूं मैं, अगर इस हुआ को हटाओ तो जुमला क्या बनेगा? कुल अल्लाह अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, तो जुमला तो मुकम्मल है, जुमला तो मुकम्मल है ना। तो इस हुआ की ज़रूरत क्या थी? तो यही तो समझाना है कि कुरान का लफ्ज़ लफ्ज़ मौजज़ा है, कुरान का हर्फ हर्फ मौजज़ा है। तो कुरान कोई लफ्ज़ गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि कुरान के पास टाइम कम है, काम ज़्यादा है। तो कुरान के पास टाइम कम है। टाइम है कुरान के पास 23 बरस का, 23 साल में नबी पे नाजिल होना है, तो टाइम कम है। और काम करना है कुरान को क़यामत तक का, काम ज़्यादा है ना? तो अब कुरान कोई लफ्ज़ गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हबीब कह दो कि वो अल्लाह है, कि ये वो अल्लाह कौन है? वो अल्लाह है ना। तो अब रुक जाओ, देखो भाई, हिदायत की दो किस्में हैं। हिदायत की दो किस्में, एक फितरी हिदायत है जो अल्लाह ने तुम्हारी फितरत में रख दी, दूसरी बैरूनी हिदायत है जो बतलाने से आएगी। ठीक है ना? फितरी हिदायत, फितरी 2 घंटे का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, उसे तुम कैसे समझाओगे कि वो किस तरीके से अपने सरचश्मे ग़िज़ा से ग़िज़ा को हासिल करे? अल्फाज से समझा नहीं सकते, इशारों से समझा नहीं सकते। इससे कि 2 घंटे 2 दिन का बच्चा ना अल्फाज समझता है ना इशारे समझता है। तो अगर कोई फितरी हिदायत ना होती तो वो भूखा मर जाता। ये बहुत रही ना बात, रोकूंगा नहीं मैं, तमहीद पे ज़्यादा देर नहीं रोकूंगा। मुझे ज़रा सा उस्तवार करनी है बातें, ताकि मैं उस मरहले तक ले जाऊं तुम्हें जहाँ पे आज सोच के आया हूँ। ठीक है ना? फितरी हिदायत, 2 हिदायत, एक फितरत में डाल दी, दूसरी बैरूनी जो बतलाने से आएगी। ठीक है ना? वो बैरूनी हिदायत का इनकार कर रहा था, हमें किसी बैरूनी हिदायत की ज़रूरत नहीं है। अब बतलाऊंगा कि ज़रूरत है या नहीं। ठीक, फितरी हिदायत, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप तकरीर सुन रहे हैं, पीछे से एक शख्स दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद उसने आपका दामन खींचा। जितनी देर में आप मुड़ कर देखते, दामन खींचने वाला खींच कर बैठ चुका था। अब मैं कसम शरई कुरान सर पे रख कर खाऊं कि आपका दामन किसी ने नहीं खींचा, मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि फितरत पुकार पुकार के ये कह रही है कि दामन खींचा है तो कोई खींचने वाला है ना? तो अब उसी से पूछ रहा हूं कि ये भी बतला दो कि खींचने वाला 1 है, 25 है, 50 है। तो वो कहेगा भाई ये तो बतलाने से आएगा, ये तो बतलाने से आएगा। बहुत जो है ना। तो आधी हिदायत फितरत में रख दी और आधी बतलाने से आएगी। अब रुक कर तय कर लो कि इंसान की फितरत में अल्लाह परस्ती है या नहीं। भाई इंसान की फितरत में खुदा परस्ती, अल्लाह परस्ती है या नहीं, है ना? तो अब मैं तुम्हें दकीक मसाइल में लेके नहीं जाऊंगा, बस मुख्तसर सुन लो कि इस ग्लोब के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जितने भी आसार कदीमा खोदे गए, कोई आसार कदीमा ऐसा नहीं है जिसमें इबादत का बरामद ना हुई हो। उनकी शक्लें अलग थी, तर्ज इबादत अलग था, रंगो रोगन अलग थे, ये मेरा मौजू नहीं है। लेकिन हर खंडर को जो खोदा गया आसार कदीमा, कोई आसार कदीमा ऐसा नहीं है जिसमें इबादत का बरामद ना हुई हो। तो इबादत गाह का बरामद होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने तुम्हारी फितरत में रख दिया कि कोई है, तो फितरत ने बताया कि कोई है, मोहम्मद बताएगा कि एक है। फितरत ने बताया कि कोई है और मोहम्मद बतलाएगा कि वो एक है, एक से ज्यादा नहीं है। उसी फितरत की तरफ इशारा है कि कुल मेरे मोहम्मद इनसे कह दे हो अल्लाह के वो जो फितरत में है वो एक है, एक से ज्यादा नहीं है ना? तो वह इलाहुकुम इलाहुल वाहिद, तुम्हारा अल्लाह बस एक अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हुवर रहमानुर रहीम, वो रहमान है, रहीम है। पहली आयत में अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, रहमान है, रहीम है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और तुम्हारा अल्लाह बस एक अल्लाह है। दूसरी आयत में निशानियां बयान की जिन्हें देखकर खालिक को पहचाना जाए। कहने लगा इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की खिलकत में
वख्तिलाफिल लैल वन नहार, और रोज़ व शब के आने जाने में हमारी निशानियाँ हैं। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास, और समंदरों के सीने चीर कर चलने वाली कश्तियों में हमारी निशानियाँ हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए मिन माइन, देखो तो सही कि किस तरीके से हमने आसमान से पानी बरसाया, तो इस बरसते हुए पानी में हमारी निशानियाँ हैं। फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, ज़मीन मुर्दा थी, मट्टी मुर्दा थी, हमने आसमान से पानी बरसाया, जब पानी बरसाया तो ये मुर्दा मट्टी जिंदा हो गई, तो मौत के बाद जिंदगी में हमारी निशानियाँ हैं, है ना। वह बस्सा फिया मिन कुल्ल दाब्बतिन, और सुना जब ये मुर्दा मट्टी जिंदा हो गई तो हमने तरह तरह के जानदार इस ज़मीन पर फैला दिए, ये फैले हुए जानदार हमारी निशानियाँ हैं। वह तसरीफ़िर रोया है, देखते क्यों नहीं, तसरीफ़िर रोया है, ये हवा कभी आगे चलती है, कभी पीछे चलती है, कभी दाहिने चलती है, कभी बाएं चलती है, तो हवा की हिलजुल में और हवा के हेर फेर में हमारी निशानियाँ हैं। वस्सहाबिल मुसख्खरी बैन समाए वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, और देखो तो सही कि किस तरीके से हमने ज़मीन और आसमान के दरमियान बादलों को मुसख्खर कर दिया। अब ये बादल चलेगा तो इज़्न इलाही से, बरसेगा तो इज़्न इलाही से, गरजेगा तो इज़्न इलाही से, तो हमने इनमें निशानियां रखी हैं अक्ल वालों के लिए, अहमकों के लिए नहीं। अक्ल वालों के लिए। है ना? तो कायनात का जर्रा जर्रा, सूरज चांद सितारे, ज़मीन आसमान पहाड़, ये सब अल्लाह की आयत है, अल्लाह की निशानी है। यानी देखो इन निशानियों को, पहचानो कि कोई इनका खल्क करने वाला है। इन्हीं निशानियों को देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में वजूद खुदा पर दलीलें कायम की। बस मैं आ गया, उस मरहले तक पहुँच गया जहाँ पे तुम्हें लाना है मुझे, है ना। यही सूरज चांद सितारे, इन्हीं निशानियों को सामने रखकर इब्राहिम ने अपने ज़माने में अल्लाह के वजूद पर दलीलें कायम की। सूरह अनाम छठा सूरह कुरान मजीद का, है ना, और उसकी 2-3 आयतें मैं पढ़ने जा रहा हूँ। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रा कौकबन, जब रात इब्राहिम पर मुसल्लत हो गई, रा कौकबन, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक चमकते हुए सितारे को देखा। जब देखा तो कहने लगे काला हाजा रब्बी, यह है मेरा रब। फलम्मा अफला, और जब वो सितारा डूब गया तो कहने लगे जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता, जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता। ला उहिब्बुल आफिलीन, मुझे डूबने वालों से मोहब्बत नहीं है। नबी अल्लाह कह रहा है इब्राहिम कि मुझे डूबने वालों से मोहब्बत नहीं है। तो अब नबी किसी से मोहब्बत का हुक्म देगा तो वो डूबने वाले नहीं होंगे, बचाने वाले होंगे। हाँ, रुकना नहीं है, जाना बहुत तेजी के साथ। बातें तो बहुत रही ना, मुश्किल बातें तो नहीं है, बस बहुत तेजी के साथ आगे जाना है ना। फलम्मा जन्ना अलैहिल रा कौकबन, इब्राहिम ने चमकते हुए सितारों को देखा, कहने लगे काला हाजा रब्बी, ये है मेरा रब। फलम्मा अफला, जब वो डूब गया तो कहने लगे डूबने वाले मुझे पसंद नहीं है, जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता, मुझे डूबने वालों से मोहब्बत नहीं है। फलम्मा रा अल कमरा बाज़िगन, फिर इब्राहिम ने चमकते हुए चांद को देखा, कहने लगे काला हाजा रब्बी, ये है मेरा रब। फलम्मा अफला, और जब चांद भी डूब गया तो कहने लगे जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता। फलम्मा रा शम्सा बाज़िगतन, फिर इब्राहिम ने चमकते हुए सूरज को देखा, कहने लगे काला हाजा रब्बी, ये है मेरा रब। हाजा अकबर, भाई ये तो सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत, है ना, और जब सूरज भी डूब गया तो कहने लगे जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता, और ए कौम मुशरिक, मैं तुम्हारे अकीदा शिर्क से बरी हूँ, है ना। अब रुक जाओ इस मरहले पर। अब वो दकीक बात जो मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि तुमसे कह दूँ, है ना। सितारे को देखा, कहने लगे ये है मेरा रब। खुसूसियत के साथ आपको हदिया कर रहा हूँ ये जुमला, आपको मैं आज़ा खाने जरा में भी देखते रहा हूँ पिछले सालों तक, है ना। सितारे को देखा, कहने लगे ये है मेरा रब। चांद को देखा, कहने लगे ये है मेरा रब, है ना। सूरज को देखा, कहने लगे ये है मेरा रब। हाजा अकबर, ये तो सबसे बड़ा है ना। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई इब्राहिम सितारे को रब समझ रहे थे, चांद को रब समझ रहे थे, सूरज को रब समझ रहे थे? खुदा की कसम नहीं, खुदा की कसम नहीं। अब इस बात को याद रखना कि कुरान में अल्फाज हैं, लहजा नहीं है। भाई कुरान अल्फाज है, लहजा
नहीं है ना। अब लहजे की तब्दीली से जुमले का मफहूम बदल जाता है। और पहुंच गई बात पीछे वाले, है ना। अब मैं मिसाल दे दूं, है ना, मिसाल दे दूं। ये है मेरा रब, ये है मेरा रब, ये है मेरा रब। भाई वो नबी अल्लाह जो तौहीद का पैगाम लेके आया हो, वो सूरज चांद सितारे को रब तो नहीं समझेगा, है ना भाई, यही तो समझाना चाह रहा हूं, है ना। तो चांद को देखा, कहने लगा ये है मेरा रब। सूरज को देखा, कहा ये मेरा रब। सितारे को देखा, कहा ये मेरा रब। तो क्या वाकई सूरज चांद सितारे को रब समझ रहे थे? खुदा की कसम नहीं। असल में बात यह है कि इब्राहिम के ज़माने में चांद की पूजा करने वाली कौमें थी, सितारों के पुजारी थे, सूरज के पुजारी मौजूद थे। तो हाजा रब्बी कहकर कि ये मेरा रब, उन सारे पुजारियों को मुतवज्जे किया। जब अब सब मुतवज्जे हो गए तो दलील दी कि जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता। मोटी बात, मोटी भाई 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 हाजा रब्बी कहकर सारे पुजारियों को और बुत परस्तों को, मुश्रिकों को मुतवज्जे किया। और उसके बाद दलील दी कि जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता। अब मोहम्मद के जमाने में ये इस्तिदलाल बदल गया। चांद को तोड़ा, सितारे को उतारा, सूरज को पलटाया, बदला दिया कि जो बंदे के कंट्रोल में आ जाए वो रब नहीं हो सकता। बहुत गई बात। भाई बस ले आया उस मरहले तक, तुम्हें लेके आ गया जहां तक लेकर आना था। तो वो अल्लाह कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक है। उसकी खिलकत को देखो और खालिक को पहचानो। क्यों? इसलिए कि उसकी खिलकत के जर्रे जर्रे में उसके वजूद की निशानियां रखी हुई हैं, है ना। उसके वजूद की निशानियां रखी हुई हैं। सूरह नहल 16वां सूरह कुरान मजीद का, 16वां सूरह और उसकी 12वीं आयत, है ना। अगर अक्ल है तो उसकी निशानियों पे गौर क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसख्खरा लकुमुल लैला वन्नहारा वशम्सा वलकमरा वन्नुजुमा मुसख्खरातिन बिअम्रिही इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। हमने रात को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, दिन को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, सूरज को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, चांद को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए। वन्नुजुमा मुसख्खरातिन बिअम्रिही, और सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में रखा। अगर अक्ल है तो इन निशानियों पे गौर क्यों नहीं करते? मैं इस आय मुबारका पे जरा सा रोकूंगा तुम्हें, इसी आयत पे। वसख्खरा लकुमुल लैला वन्नहारा वशम्सा वलकमरा, है ना। हमने रात को बनाया तुम्हारे लिए, दिन को बनाया, मुसख्खर क्या यानी बनाया तुम्हारे लिए, सूरज को बनाया तुम्हारे लिए, चांद को बनाया तुम्हारे लिए। वन नुजूमो, नुजूम जमा है नजम की, और नजम कहते हैं सितारों को। नजम किसे कहते हैं? हाँ, ये जमीन के सितारों की बात नहीं हो रही, आसमान के सितारों की बात हो रही है। हाँ, रुके रहना, लेके जा रहा हूँ किसी मरहले तक तुम्हें, है ना। और वन नुजूम मुसख्खरातुन बिअम्रिही, और हमने सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में रखा, अपने अमर के कंट्रोल में, है ना। तो मैं हाथ जोड़ के कहूँ, हाथ जोड़कर, है ना, कि मालिक पूरी रात हमारे लिए, पूरा दिन हमारे लिए, बड़ा सूरज हमारे लिए, बड़ा चांद हमारे लिए, और छोटे छोटे सितारे उसे अपने अमर के कंट्रोल में रखा। परवरदिगार बात क्या है? कि भाई सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में इसलिए रखा कि अगर कभी कोई सितारा अली की चौखट पे उतर आए तो मुनाफिक ये न कहे कि टूटा हुआ सितारा तो इत्तेफाक से उतर गया।
वस्सख़्ख़रा लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल क़मरा, है ना। पूरी रात तुम्हारे लिए, पूरा दिन तुम्हारे लिए, सूरज तुम्हारे लिए, चांद तुम्हारे लिए, वह नुजुम मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिही, और सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में रखा, अपने अमर के, अमर खल्क और अमर अपने ऑर्डर के कंट्रोल में रखा, है ना। और अब जाओ जाके तारीख में उठा के देखो, कोई सितारा टूट कर चला आसमान से ज़मीन की तरफ, है ना। अब टूटा हुआ था, भेजा हुआ था, अभी तय कर लेते हैं 2 दकीकों के अंदर, है ना। तारीखें लिखती हैं कि वो सितारा जब आसमान से ज़मीन की तरफ चला तो उस रात हर शख्स, मदीने का हर शख्स अपने घर की छत पे था, और बस वो जो खुदा के घर में पैदा हुआ वो घर के अंदर था। है ना। अब जाहिर है लोग छतों पे थे, लोग छतों पे थे और उन्हें हक है मुशाहिदा करने का, है ना। गैसिंग तो हर आदमी करता है। सितारा आसमान से चला, उफ़क़ मदीना पे आया, नीचे हुआ। वो लोग जो छतों पे खड़े थे उनमें से किसी ने पुकार के कहा कि भाई ये फुला इब्ने फुला के घर पर उतर रहा है ना। सितारा फिर बुलंद हुआ, उसने फिर मदीने का चक्कर लगाया, फिर नीचे हुआ, कहा हो सकता है कि फुला इब्ने फुला के घर पे उतर रहा हो, है ना। सितारा फिर बुलंद हुआ, उसने फिर मदीने का चक्कर लगाया, और चक्कर लगाने के बाद अली की ड्योढ़ी पे उतर गया, है ना। तो अब मैं सितारे से पूछ रहा हूँ, सितारे से, कि भाई ये मदीने का चक्कर लगाकर लोगों को क्यों चक्कर में डाल रहा है। बाहर वाले मुस्कुरा रहे हैं। भाई 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 ये भाई भाई अच्छा, मैं ये सवाल कर रहा हूँ उधर वाले सितारे से, है ना, कि भाई मदीने का चक्कर लगाकर तू लोगों को क्यों चक्कर में डाल रहा है। क्या गया है, क्या रास्ता भटक गया है। क्या नहीं, मैं तो आगाज से इस घर को पहचानता था, इसलिए कि तहारत आई तो उसी घर में आई, सखावत आई तो उसी घर में आई, शजाअत आई तो उसी घर में आई, इमामत आई तो उसी घर में आई, नबूवत आई तो उसी घर में आई, विलायत आई तो उसी घर में आई। अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। रुकना नहीं है, मुझे इस मरले से आगे जाना है, इस मरले से थोड़ा सा आगे जाना है ना। तो अब पूरा चक्कर लगा के उतर गया अली की चौखट पे। अरे तो क्या भटक गया है। कहा नहीं, मैं तो आगाज से इस घर को पहचानता था, आगाज से, है ना। अच्छा, जब यानी आसमान से ज़मीन की तरफ चला था तो अली के घर तक सिरात मुस्तकीम बना हुआ था, है ना। तो जब तू आगाज से इस घर को पहचानता है ना, क्यों पहचानता है। इसे कि तहारत आई तो उसी घर में आई, सखावत आई तो उसी घर में आई, शजाअत आई तो उसी घर में आई, इल्म आया तो उसी घर में आया, हिल्म आया तो उसी घर में आया, नबूवत आई तो उसी घर में आई, इमामत आई तो उसी घर में आई, विलायत आई तो उसी घर में आई। भाई जो कुछ आया इसी बैत में आया, जभी तो अहलुल बैत है। भाई बैत और अहलुल बैत, मैं तो जब तू आगाज से इस घर को पहचानता है तो बराह रास्त उतर जाए। भाई बराह रास्त उतर जाता अली की चौखट पर, उतर जाता ना। कहा भाई अगर मैं बराह रास्त अली की चौखट पर उतर जाता तो मुनाफिक यही कहते कि टूटा हुआ सितारा था, इत्तेफाक से अली की चौखट पर आ गया। तो बतलाना यही था कि मैं टूटा हुआ नहीं हूं, भेजा हुआ हूं। मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मैं भेजा हुआ हूं। तो अगर अकल है तो अल्लाह की निशानियों पर गौर क्यों नहीं करते। फिर आगे बढ़कर कुरान ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी खल, वो क्या आयत जो भी पढ़ के गुजरा, वस्सख़्ख़रा लकुमुल लैला वन्नहारा, सूरह नहल की। अब मिलती जुलती आयत है ना। हुवल्लज़ी, हुवल्लज़ी के माने अल्लाह वो है, हुवल्लज़ी के माने अल्लाह वो है। क्या कहता है,
हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा व शम्सा वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। सुनो, ये अल्लाह वो है जिसने रात को बनाया, दिन को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया। कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और ये सब के सब अपने मैदान में तैर रहे हैं। ये सब के सब अपने मैदान में तैर रहे हैं। फिर सुनो, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा व शम्सा वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। ये अल्लाह वो है जिसने रात को बनाया, दिन को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, लेकिन नहीं बतलाया कि रात को कैसे बनाया, दिन को कैसे बनाया, सूरज को कैसे बनाया, चांद को कैसे बनाया, सितारों को कैसे बनाया, पहाड़ों को कैसे बनाया, दरियाओं को कैसे बनाया, समुद्र को कैसे बनाया, हवाओं को कैसे बनाया, कहकशाओं को कैसे बनाया, नहीं बतलाया। लेकिन जब आदम को बनाया तो कहने लगा, या इब्लीसो मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदिया। भाई, इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, तो रात को दोनों हाथों से नहीं बनाया, दिन को दोनों हाथों से नहीं बनाया, सूरज को दोनों हाथों से नहीं बनाया, चांद को दोनों हाथों से नहीं बनाया, बनाया दोनों हाथों से। तो आदम को बनाया, बतला दिया कि खलीफा जब भी बनेगा दोनों हाथों से बनेगा, चाहे जन्नत में बने, चाहे मैदान गदीर में। दोनों हाथों से सूरज को नहीं बनाया, चांद को नहीं बनाया, ज़मीन को नहीं बनाया, आसमान को नहीं बनाया, बनाया दोनों हाथों से। तो मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदिया। और सुनो, आयत है कुरान की, हदीस नहीं सुना रहा, आयत है। क्या कह रहा है परवरदिगार? या इब्लीसो मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदिया। या इब्लीसो, आयत, या इब्लीसो तर्जुमा करो, या इब्लीस, या इब्लीसो तर्जुमा क्या बनेगा? ए इब्लीस, ठीक है ना। तो आयत है, या इब्लीसो मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदिया। ए इब्लीस, मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। अंतस्जुद, सजदा क्यों नहीं करता है ना। ठेठ तर्जुमा कर रहा हूं, ठीक। यद के माने हाथ, यद के माने हाथ, अरबी में यद हाथ को कहते हैं। फिर सुनो, या इब्लीसो, ए इब्लीस, मना का अंतस्जुद, है ना, सजदा क्यों नहीं करता? लिमा खलक़्तु बियदिया, इसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। अल्लाह कह रहा है दोनों हाथों से बनाया है। अल्लाह के तो हाथ नहीं होते। बाहर वाले पहुंच रही है, सामीन तशरीफ फरमा, है ना, है ना भाई। अल्लाह के तो हाथ नहीं होते भाई, नहीं होते ना। वो तो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है। अल्लाह के हाथ तो नहीं होते, ये तो तय है बात। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना कि अल्लाह के तो हाथ नहीं होते। तो यही समझा रहा हूं कि अगर तुम वर्ड बाय वर्ड, जुमला दर जुमला तर्जुमा करने बैठ जाओगे कुरान का, तो फिर कुफर के और शिर्क के फतवे लगने लग जाएंगे, है ना। यानी अगर वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करोगे ना तर्जुमे को, तो यद तो हाथ को कहते हैं, तो अल्लाह का तो हाथ नहीं होता है, तो शिर्क और कुफर के फतवे लगने लगेंगे, है ना। इसे कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है ना। अल्लाह के हाथ नहीं होते। हो गई बात, हो गई ना। अभी मैंने वो आयत रोकी हुई है, रोकूंगा। अच्छा रुक जाओ, ये तय हो गया कि अल्लाह के हाथ नहीं होते। तूफान नूह आया, तूफान नूह आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हुक्म आया, नूह कश्ती बनाओ, वस्नाइल फुल्क, नूह कश्ती बनाओ, वस्नाइल फुल्क, कश्ती बनाओ, बेअयुनिना व बय्यिना, बेअयुनिना, नूह कश्ती बनाओ, हमारी आंखों के सामने बनाओ, आंखों। यही तो समझा रहा हूं, यही तो समझा रहा हूं, है ना भाई।
लोग तो हैं जो अल्लाह की सिफात के मज़हर हैं, तुम्हारे मुल्लाओं जैसे नहीं हैं। अभी मैंने हल्का किया हुआ है, अगली तकरीर में आऊँगा इन मौज़ूआत पे। अभी तो मैं तुम्हें जरा सा तौहीद समझाता हुआ चल रहा हूँ, आराम आराम से लेके चल रहा हूँ, और अभी अगली तकरीर में कुछ मारूज़ात पेश करूँगा, बहुत तवज्जो रखना है ना। तो अल्लाह के ना आँख होती है ना अल्लाह के हाथ होता है। भाई ये तो समझाना चाह रहा हूँ। कह रहा है आयों ने ना मुँह कश्ती बनाओ, हमारी आंखों के सामने बनाओ। तो अल्लाह की तो आंखें नहीं होती, अल्लाह के हाथ ही नहीं होते, इसलिए कि अल्लाह तो जिस्मो जिस्मानियत से मुबर्रा है। भाई वो अल्लाह ही क्या जो निगाहों की रेंज में आ जाए? भाई वो अल्लाह ही क्या जो निगाहों की रेंज में आ जाए? तो अल्लाह निगाहों की रेंज में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए कि जो चीज़ निगाहों की रेंज में आएगी वो मुशाहिदे में आएगी, जो मुशाहिदे में आएगी उसका जिस्म होगा, जिसका जिस्म होगा उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई होगी, जो लंबाई चौड़ाई गहराई रखती होगी उसकी हदें होंगी, जो हदें रखती हो वो महदूद होगी, और अल्लाह लामहदूद है। ये समझ में आई बात? भाई इस एंगल से भी तो सुना करो ना, है ना। अगर मैं मिंबर पे बैठ के 1 घंटे तक कहता रहूँ अव्वल तौहीद अव्वल तौहीद, और फिर पूरे शहर में कहता रहूँ आज मैंने पूरी मस्जिद तौहीद पे पढ़ दी, भाई लिखा हुआ लफ्ज तौहीद तो बच्चा भी पढ़ लेगा। मिंबर पे आ रहे हो तो तैयारी के साथ आओ ना, है ना। ये पैगाम सबके लिए है, घर वालों के लिए भी, घर के बाहर वालों के लिए भी। इसलिए कि बहुत कम लोग हैं जो तौहीद पे बात करते हैं, है ना। और तारीख के औरात पलट के देख लो, तारीख के औलाद पलट के देख लो कि तौहीद पर सिवाय मोहम्मद और आले मोहम्मद के किसी ने बात नहीं की। अरे भाई वो बात करे जो अल्लाह को पहचानता हो। ये बातें बार वाले सामने ये बातें पहुंच रही है, नाराज तो नहीं है आप लोग? हाँ, हाथ बुलंद किया तो मुझे महसूस हो गया कि जो मैं कह रहा हूँ वो पहुंच रही है बात। हाँ, यानी ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रही है, बाहर भी पहुंच रही है। ठीक, तो अल्लाह के आंखें नहीं होती, अल्लाह के हाथ नहीं होता, ये है ना। लेकिन वो है कादिर अला कुल्ले शै। भाई वो आंखों से मुबर्रा है, हाथों से मुबर्रा है, ना उसकी आंखें होती है ना हाथ, लेकिन वो है कादिर अला कुल्ले शै। जब चाहता है किसी की आंख को यदुल्ला कर देता है, हाथ को यदुल्ला बना देता है। ये देखो भाई, ये मेरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने कल भी नारा लगाया था, और इन दोनों बुजुर्गों के नारे यूनिक हैं। पर नारे तो मैं सुनता रहता हूँ ना, लेकिन ये नारे जो है ज़रा सा यूनिक है। उन्होंने जुबान के साथ नहीं, जुबान से पहले, उन्होंने कहा जुबान से साथ नहीं, जुबान से पहले दिल बोला अली मौला, है ना। तो अब जुबान से पहले उसी का दिल अली मौला बोलेगा जिसके दिल में अली धड़कता होगा। ये दिल का काम है धड़कते रहना। ठीक, ये उनका नारा था, यूनिक है, बदले हुए अल्फाज के साथ, है ना। और ये जो मेरे बुजुर्ग नारा लगा रहे हैं, इनका नारा भी कमाल है। कल मैं कुछ समझा था, कुछ नहीं समझ पाया था, एक जुमला समझ गया था मैं, है ना। आज पूरा समझाऊं, अगर मैं सही हूं तो आप इशारा कर दिएगा। अर्श मौला ज़मीन मौला, है ना, अर्श मौला, है ना, यानी अर्श पे भी मौला, ज़मीन पे भी मौला। भाई यही तो नबी ने आके बतलाया कि जब अर्श से फर्श पर आए तो कहने लगे रायत मकतूबन अला बाबिल जन्नह, मैंने दरवाजे जन्नत पे लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। ऐसा ही है ना। ये तो अर्श वाला मौला था, है ना।
और जमीन वाला मौला, जमीन वाला मौला वो मैदान में था, गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था और शैतान परेशान था। अच्छा भाई, क्यों परेशान था वो मैं अगली तकरीर में याद दिलाओगे तो बतला दूंगा, है ना। इस वक्त बतलाने के पोजीशन में नहीं हूं, इसलिए कि गुफ्तगू आखिरी मरहले से करीब हो गई। अब तो जो मैं जुमला कहने जा रहा था उसको भी रोक रहा हूं, है ना। लेकिन चूंकि आयत पढ़ दी इसलिए एक जुमला हदिया कर रहा हूं, तबर्रुकन आयत पढ़ दी, है ना। या इबलीसो मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदिया, या इबलीसो, ऐ इबलीस मैंने इस आदम को दोनों हाथों से बनाया, सजदा क्यों नहीं करता, है ना। अब उसने दलीलें दी कि मैं बेहतर हूँ, वो कमतर है, वगैरह वगैरह। वक्त होता तो मैं तुम्हें सुना देता, हो सकता है कल कहीं तकरीर में जुड़ जाए, कल परसों के। अभी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ इस एक सवाल के साथ कि आयत क्या है, या इबलीसो, ऐ इबलीस, या इबलीस, या इबलीस, या इबलीस। अब तुम ये नहीं समझना कि मैं तस्बीह पढ़ने बैठ गया, ये तो कुरान की आयत है इसलिए पढ़ रहा हूँ भाई, ये तो कुरान की आयत है ना। कुरान का लफ्ज़ लफ्ज़ मौजूद है, कुरान की आयत है, पढ़ रहा हूँ, ठीक। बस तुमसे एक सवाल पूछना है मेंबर से नीचे आने से पहले, अभी मसाइल भी पढ़ूंगा, इकुल एक सवाल, है ना। जो कुरान की क़िरात करता है वो कहलाता है कारी, है ना। मैंने भी खुतबे के बाद एक आयत की तिलावत की क़िरात की, कारी मैं भी हूँ। तो अब सब मिलकर दुआ करें कि परवरदिगार कारियाने कुरान की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, है ना। बस इतना बतला दो कि कारी कुरान कुरान की तिलावत करता हुआ, क़िरात करता हुआ जब इस आयत पे पहुंचता होगा तो कहता होगा ना, या इबलीसो, या इबलीसो, या इबलीसो। तो या इबलीसो कहते हुए मौत नहीं आती, या अली कहते हुए मौत आती है। मैं बस अजीज़ों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। करबला अली के फजाइल का इंतकाम है, और किसी अगली तकरीर में हो सकता है तो मैं दलील भी दे दूं, है ना। आज तीसरी मुहर्रम की शब भी गुजर गई, शब लग गई ना, तीसरी तकरीर है ना। तुम्हें याद होगा 28 रजब को मदीने से निकले, है ना, चले कूफे की जानिब। हुसैन इब्न अली मंजिल सालविया से मंजिल सूख पर आए और मंजिल सूख से हुसैन ने सफ़र किया कूफे की तरफ। जब कूफे के नज़दीक करीब पहुँचे हैं तो एक मरतबा हुसैन के असहाब ने तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर, है ना। अच्छा, ये जहन में रहे कि हुसैन के ख़जाना आब में बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, तो अपने साथियों से कह दिया था कि अगर दरिया नज़र आ जाए तो मशकीज़ें भर लेना, है ना। अब रास्ते पे चल रहे थे, कूफे के नज़दीक पहुँचे तो एकदम चाहने वालों ने तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। हुसैन ने पूछा, भैया अब्बास ज़रा मालूम करो ये तकबीर क्यों बुलंद की गई है। आए अब्बास, पूछा, पलट के हुसैन के पास आए, कहने लगे, मौला खजूर के दरख्तों की टहनियां नजर आ रही हैं, तो चूंकि दरख्त अलामत है कि दरिया करीब में मौजूद है तो अब पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। जानते हो, निगाह इमामत ने मुड़ के देखा, इमामत की आंख ने, मौलवी की आंख ने नहीं, इमामत की आंख ने, और एक मरतबा देख कर कहने लगे कि भैया अब्बास ये खजूर के दरख्त की टहनियां नहीं है, ये हुर की फौज के नेज़े हैं। ये हुर की फौज के
नेज़े हैं। हुसैन ने काफिले को उसी मकाम पर रोक दिया, है ना। हुर का लश्कर आया, आके रुक गया। हुर उतर के हुसैन के करीब आया और कहने लगा, फर्जंद रसूल, आप पर मेरा सलाम हो। हुसैन ने जवाब सलाम दिया, है ना। उसके बाद हुर ने पूछा कि फर्जंद रसूल, कहाँ का कस्द है, किस तरफ जा रहे हैं? कहा कि कूफे का कस्द है, हम कूफे की तरफ जा रहे हैं। कहा कि फर्जंद रसूल, हाकिम वक्त ने कहा है कि आपको कूफे जाने से रोका जाए। कहा कि भाई हमने तय कर लिया कि हम कूफे जाएंगे। ये कहकर हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। जैसे ही हुसैन ने एड़ लगाई, हुर इतना बड़ा बहादुर था कि आगे बढ़कर उसने हुसैन के घोड़े की लगाम थाम ली। इधर घोड़े की लगाम का थामना था कि बेख्तियार हुसैन के जुबान से निकला, सकालत का उम्म का या हुर, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। ये रहमतुल लिल आलमीन का नवासा बोल रहा है ना। अभी बतलाऊंगा। हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। उसने घबरा कर लगाम को छोड़ा और हाथों को जोड़ के कहने लगा, फर्जंद रसूल, आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, लेकिन फर्जंद रसूल, मैं क्या करूं कि मैं आपकी वालिद माजिदा का नाम बगैर वुजू के ले भी नहीं सकता, है ना। यानी हुसैन ने, यह मकाम हिदायत है, इमामत हिदायत कर रही है, मकाम हिदायत है। हुर की माँ का तस्करा करके हुर के जहन में अपनी माँ का ख्याल बेदार कर दिया हुसैन ने, है ना। और अब मक्तल के अल्फाज हैं कि जब हुर ने कहा ना कि मैं आपकी वालिदा माजिदा का नाम बगैर वुजू के ले नहीं सकता, अब्बास कुछ फासले पर थे। जब उनके कानों में यह दूसरा जुमला गया तो घोड़े को दौड़ाते हुए आए और कहने लगे, हुर, यह किसकी माँ का तस्करा हो रहा था? अगर तेरी जुबान से यह लफ्ज दोबारा अदा हुआ तो जबान काट कर हाथ पे रख दूंगा। कंधे पे हाथ रखा, कहा, भैया बस सब्र करो, तलवार को न्याय में रखो, है ना। अब देखो, दिल पे चोट लग गई, हुर के दिल पे चोट लग गई है ना। हुसैन की सूरत देखी, कहने लगा, फर्जंद रसूल, मैं भी प्यासा हूं, मेरा लश्कर भी प्यासा है ना। हुसैन मुड़े अब्बास की तरफ, कहा, भैया अब्बास, हुर को और हुर के पूरे लश्कर को पानी पिलाओ। अब्बास ने मशकीज़ा भरा और अपने हाथों से पानी पिलाते हुए चले। अभी कुछ ही लम्हा गुजरा होगा कि देखने वालों ने देखा कि हुसैन ने मशकीज़ा उठाया और हुर के लश्कर को पानी पिलाना शुरू किया। जब हुर का लश्कर सैराब हो गया पानी से, तो हुसैन मुड़े अब्बास की तरफ, कहने लगे, भैया अब्बास, इसके जानवर और सवारी भी तो सफर करके आए हैं ना, तो अब्बास, जानवर भी तो प्यासे होंगे ना, तो उन्हें भी पानी पिला दो, है ना। ये हुसैन का जुमला है और वो हुसैन के बाप का जुमला था शब 19 में, कि जब घर से मस्जिद के लिए निकले तो हसन से कहने लगे, बेटा हसन, इनके पानी का बंदोबस्त रखना, जानवर कहीं प्यासे ना रह जाएं। तो दो जुमले, तुमने गिरिया क्या, मजलिस तमाम हो गई, मैं रवायत को मुकम्मल करना चाहता हूँ, है ना। अब हुर के दिल पर चोट लग चुकी है ना। शब आशूर आई, आशूर की शब। मक्तल लिखता है कि हुर तन्हा अपने खेमे में टहल रहा है, कभी आगे जाता है बेचैनी के आलम में, कभी पलट के वापस आता है ना। कुछ देर गुजरी तो गुलाम, उसने देखा अपने मालिक की कैफियत को, समझा कि शायद मेरा मालिक प्यासा है, परेशान है, गया और कूज़ा आब लेकर आया, हुर के हाथ में दिया। हुर ने कूज़ा आब लिया, पानी को देखा और ये कह के जमीन पे फेंक दिया कि हुसैन के बच्चे प्यासे रहे और मैं पानी पी लूं। अजरकुम अल्लाह, हुसैन के बच्चे प्यासे रहे और मैं पानी पी लूं। कूज़ा आपको फेंक दिया। गुलाम घबरा गया, दौड़ के हुर के भाई के पास आया, कहा कि तेरे भाई की तबीयत नासाज है, तेरा भाई कुछ परेशान है, मैंने पानी दिया, उसने कूदा जमीन पे फेंक दिया, है ना। अब हुर का भाई हुर के खेमे में आया, करीब पहुंचा, कहा कि भैया, तुम्हारी परेशानी का सबब क्या है,
तुम्हारी बेचैनी का सबब क्या है? तुमने कूदा आप भी जमीन पे दे मारा। भैया कुछ तो बताओ, बात क्या है? हुर ने जबान से कुछ नहीं कहा, भाई का हाथ थामा। यह आशूर की शब की बात है। भाई का हाथ थामा और खींचता हुआ खयाम हुसैनी के पीछे लाया, हुसैन के खेमों के पीछे लाके खड़ा कर दिया। और उसके बाद हुर ने अपने भाई की सूरत देखी और कहने लगा, भैया कुछ आवाजें सुन रहे हो? अब जो हुर के भाई ने कान लगाया तो छोटे छोटे के बच्चों की आवाजें थी, अलाताश अलाताश। प्यास की शिद्दत से हुसैन के बच्चे पूरी रात सो ना सके। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। सुबह, नमाज सुबह का वक्त आया, नमाज सुबह का। हुसैन ने नमाज पढ़ी, असहाबे हुसैन ने नमाज पढ़ी, उधर हुर ने नमाज पढ़ी, हुर के बेटे ने नमाज पढ़ी, है ना। अब हुसैन नमाज पढ़ चुके, खैमे के बाहर कुर्सी पर बैठ गए, ठीक है ना। और उधर हुर ने अपने बेटे को करीब बुलाया और बुला के कहा कि बेटे मेरे दोनों हाथों को बांध दे, है ना। बेटा घबरा गया, बेटा घबरा गया कि बाप के हाथों को बांध दो। एक बार घूर के देखा और कहा कि बहैसियत बाप हुक्म दे रहा हूं कि मेरे हाथों को बांध। बाप का हुक्म था। हुर के बेटे ने हाथ बांधे, कहा कि अब मेरी आंखों पे पट्टी बांध। हुर के बेटे ने आंखों पर पट्टी बांधी, है ना। और अब हुर ने कहा बेटे से कि लेके चल मुझे मौला हुसैन की तरफ, है ना। इधर हुर का बेटा हुर को लेके निकला, उधर हुसैन ने पुकार के अपने असाब से कहा कि मेरा मेहमान आ रहा है, हुर आ रहा है, उसका इस्तेमाल करो, है ना। अब हुर के आंखों पे पट्टी है, देख नहीं सकता। बेटा हाथ थामे हुए लेके चल रहा है, चंद कदम चला। एक मरतबा बेटे की जुबान से निकला अल्लाह अकबर। कहा बेटे बात क्या हुई? कहा बाबा बाबा कासिम आपके इस्तेमाल को आ रहा है। कहने लगे हसन का बेटा आ रहा है। हसन का बेटा मेरे इस्तेमाल को आ रहा है। कहा जी बाबा। चंद कदम और चला, हुर का बेटा और चला। एक बता फिर उसने पुकारा अल्लाह अकबर। कहा बेटे अब क्या हुआ? कहा कि शबी रसूल अली अकबर आपके इस्तेमाल को आ रहा है। कहा हुसैन का बेटा मेरे इस्तेमाल को आ रहा है। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। अब हुर के बेटे ने हाथ थामा और खींचते हुए कुछ दूर तक गया और एक मरतबा पुकार के कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा बेटे अब क्या हुआ? कहा अबुल फजल अब्बास आ रहे हैं। अजरकुमुल्लाह, अबुल फजल अब अब्बास आ रहे हैं। चंद कदम और आगे बढ़ा होगा कि हुर के बेटे ने आवाज दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा बेटा अब क्या हुआ? कहा मौला आपके इस्तेमाल को आ रहे हैं। बस दो जुमले, तुमने गिरिया के मजलिस तमाम हो गई। खोल दो जुमले, है ना। करीब आए, हुसैन ने अपने हाथों से हाथों की पट्टी खोली, अपने हाथों से हुर की आंखों से कपड़ा हटाया, अपने सीने से लगाया, है ना। हुर ने सूरत देखी, कहा फर्जंद रसूल मुझसे तकसीर हो गई, मौला मुझसे तकसीर हो गई, अब कफारा चाहता हूं, मेरे बेटे को जंग की इजाजत दे दे। कहा कि जाओ, मैंने इजाजत दी। हुर का बेटा गया, घोड़े से जमीन पे आया, आवाज दी मौला मेरी मदद को आओ। हुर बहुत बड़ा बहादुर था, तलवार खींच के चला। हुसैन ने कंधे पे हाथ रख दिया, कहा हुर किसी बाप में ये ताकत नहीं है कि जवान बेटे का लाशा उठाए। अल्लाह कुल दो जुमले, कुल जुमले। हुर को इजाजत मिली, उसके बाद हुर को इजाजत मिली, मैदान में गया, शहीद हुआ। शहीद हो गया ना। करबला का वाकया आखिरी मरहले में दाखिल हुआ। हुसैन जुलजना से जमीन पर आए। एक मरतबा पिसर साद ने आवाज दी कि अब लाशों को पामाल किया जाएगा। जब पामालिए लाशों का वक्त आया तो सबके लाशें उठा लिए गए। आखिरी जुमला है तकरीर का, आखिरी जुमला है, लाशों को पामाल किया जाएगा, है ना। हुर का लाशा भी पड़ा था, मक्तल में हुर का लाशा भी पड़ा था। जब पामालिए वक्त आया पामालिए लाशे का, तो हुर के कबीले के जवान आगे आए कि यह हुर लावारिस नहीं है, यह
हमारे कबीले का सरदार है, हम इसके लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। कहा कि ले जाओ, अपने हुर के लाशे को ले जाओ। तो जवानों ने हुर का लाशा लिया और ये कहते हुए चले कि जिसका वारिस जिंदा हो उसका लाशा पामाल नहीं होता। ज़ैनब ने सुना, रुक किया मदीने का, कहा लाला हुर का लाशा पामाल ना हो, हुसैन का लाशा पामाल हो।